दोस्तों अभी अभी हमने मेरी पंचायत ऐप को पहली बार एक्सप्लोर किया, मजा आ गया। आप भी यूज करिएगा। यहाँ पे हमने हमारे पंचायत में कौन सा काम चल रहा है, उसका फोटो क्या है, कितना पैसा सरकार ने दिया और कितना पैसा उस काम के ऊपर खर्चा हुआ, या कोई कंप्लेन करना हो कि कोई एनिमल मरा हुआ है हमारे घर के आसपास, या साफ सफाई नहीं है, रोड, पानी से संबंधित कोई समस्या है, इस प्रकार के कोई भी कंप्लेन हम कर सकते हैं। इसके अलावा कोई खराब काम अगर हो रहा है तो उसका फोटो अपलोड करके रिव्यू दे सकते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ से हमें मुखिया सरपंच का नंबर मिल जाता है, उनका ईमेल आईडी मिल जाता है। और यहाँ तक तो कुछ भी नहीं, आप अपने पंचायत का बैंक स्टेटमेंट देख सकते हैं। अगर 10 रुपये भी खर्चा हुआ है तो कहाँ पे किस काम के लिए खर्चा हुआ है और उस काम का फोटो क्या है। तो मैं भी पहली बार इसे यूज किया हूं, मजा आ गया। आप भी जानिए आपके पंचायत में क्या काम हो रहा है, क्या खर्चे हो रहे हैं। तो आप भी अगर गांव से हैं तो खास करके ये एप्लीकेशन आप जरूर से यूज करिए। और पहले चलिए चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर और इस एप्लीकेशन में अकाउंट बनाने का प्रोसेस देखते हैं और इस एप्लीकेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स है उसे हम एक्सप्लोर करते हैं। इसके लिए दोस्तों प्ले स्टोर से मेरी पंचायत एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। आपके सहूलियत के लिए इस एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कोड में भी दे दिया हूँ। एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुका है, इंस्टॉल करके इसे ओपन कर लेंगे। जो कुछ परमिशन मांगा जाएगा हम यहाँ पे अलाउ कर देंगे और यहाँ पे ये ग्रीन वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हम यहाँ से आगे बढ़ पाएंगे। अब यहाँ पे आपको अपने डिवाइस का लॉक खोल लेना है। अब उसके बाद दोस्तों इस एप्लीकेशन को किस भाषा में प्रयोग करना चाहते हैं ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मान के चलिए मुझे अभी इंग्लिश में यूज करना है तो इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके अलावा बहुत सारे भाषा यहाँ पे दिए गए हैं और भाषा चुने के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब दोस्तों कुछ परमिशन हमें अलाउ करने के लिए बोला जा रहा है, हम यहाँ पे एग्री कर देते हैं और जो कुछ परमिशन मांगा जा रहा है हम यहाँ पे अलाउ कर देंगे। और ये जो वेबसाइट है दोस्तों NIC यानी कि नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर का है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है ये वेबसाइट है। अब दोस्तों इस एप्लीकेशन में आगे बढ़ने से पहले हमें अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। सिटीजन लॉगिन और न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर हमें क्लिक करना है। अब देखिए बोला जा रहा है रजिस्टर्ड नंबर और एमपिन डालो, लेकिन अभी हमारे अकाउंट बनाना है, अकाउंट बना नहीं है। तो यहाँ पे सिटीजन रजिस्टर साइन अप के ऊपर क्लिक करना है और आपको अपना यहाँ पे फोटो डाल सकते हैं, हालांकि फोटो नहीं डालूंगा। उसके बाद नेम और मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी डाल के रजिस्टर बटन के ऊपर हमें क्लिक कर देना है। चलिए दोस्तों अपना डिटेल डाल के रजिस्टर के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। अब उसके बाद दोस्तों हमारे नंबर पे OTP आएगा, OTP एंटर करके वेरीफाई कर देंगे। OTP आ चुका है, यहाँ पे मैं OTP वेरीफाई कर देता हूँ। अब दोस्तों हमारा यहाँ पे लॉगिन हो चुका है। अब बोल रहा है बार बार नंबर OTP डालने से अच्छा है एक एमपिन बना लो, तो 4 डिजिट का एक एमपिन ऊपर नीचे सेट कर देना है। चलिए एमपिन सेट कर देता हूं, सक्सेसफुल सेट हो चुका है। अब दोस्तों उसी डिटेल के साथ लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने के बाद सबसे पहला काम आपको करना है कि आपको अपना पंचायत सेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले 25-26 सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। तो मेरा स्टेट आ जाता है दोस्तों बिहार, ठीक है। यहाँ पे बिहार हमने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे जिला परिषद पूछा जा रहा है, तो ये हमारा जिला आ गया समस्तीपुर। उसके बाद अगला यहाँ पे पूछा जा रहा है पंचायत, तो यहाँ पे हमें अपना पंचायत को सेलेक्ट कर लेना है। अब उसके बाद नीचे ग्राम पंचायत आपको सेलेक्ट करना है, ग्राम पंचायत सेलेक्ट कर लेता हूं। अब उसके बाद सेट माय पंचायत के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारा पंचायत का जो डिटेल है वो यहाँ पे सेट हो चुका है। आप चाहे तो यहाँ पे फोटोज वगैरह भी क्लिक करके देख सकते हो। इसी के साथ साथ दोस्तों अगर आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहीं पे आपके एरिया का सरपंच का नंबर और ईमेल आईडी दिख जाएगा और आपके एरिया का जो सचिव होंगे उसका भी कॉन्टैक्ट डिटेल जैसे कि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दिख जाएगा। और उनको कॉल करने के लिए डायरेक्ट इस कॉल बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके डिवाइस में उसका नंबर आ जाएगा और डायरेक्टली आप उनसे बात कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। ऊपर के 3 लाइन के ऊपर क्लिक करना है। तो इस प्रकार से इस एप्लीकेशन में जितने भी सुविधा है सभी का मेनू खुल के आ जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट सुविधा जो आपको काम आ सकते हैं मैं आपको बता देता हूं। मान के चलिए दोस्तों हमें अपना पंचायत का फंड चेक करना है कि कितना पैसा आया, कितना यूज हुआ और कौन कौन से कामों में यूज हुआ। तो उसे जानने के लिए पंचायत फंड के ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे 3 ऑप्शन आ रहा है कि कितना पैसा रिसीव हुआ और कितना खर्चा हुआ, या पंचायत का बैंक अकाउंट डिटेल भी देख सकते हैं, उसका स्टेटमेंट भी देख सकते हैं। तो चलिए एक एक करके तीनों चीज देखते हैं। फिलहाल हम पहले फंड रिसीव के ऊपर क्लिक करते हैं। अब देख सकते हैं दोस्तों हमारे सामने सारा डिटेल आ चुका है, कितना पैसा रिसीव हुआ, कितना खर्चा हुआ और एक्सपेक्टेड फंड यानी कि इस पंचायत में अनुमानित खर्चा क्या है वो यहाँ पे दिखाया जा रहा है। यानी कि 75 लाख का एक्सपेक्टेशन था, 41 लाख रुपया मिल चुका है और इसमें 35 लाख रुपए खर्चे भी हो चुके हैं। इसी प्रकार से आप पिछले साल का भी देख सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए मोर डिटेल के ऊपर क्लिक करना है तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट से कितना पैसा आया है या स्टेट गवर्नमेंट से कितना पैसा आया है। यानी कि आप देख सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से कितना पैसा आया वो यहाँ पे दिखाया जा रहा है, स्टेट गवर्नमेंट से कितना पैसा आया है
वो यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं और अदर का भी डिटेल आप यहाँ से देख सकते हैं। अब चलिए दोस्तों हम अगला देखते हैं कि पंचायत का बैंक अकाउंट क्या है और उसमें कितने पैसे पड़े हुए हैं, वो सब डिटेल कैसे चेक होगा। तो यहाँ पे पंचायत बैंक अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे देख सकते हैं बिहार ग्रामीण बैंक में पंचायत का ये खाता है। खाता नंबर यहाँ पे देख सकते हैं। बैलेंस अभी 9,99,000 बचा हुआ है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देखिए दोस्तों हमें क्या पता चल पा रहा है कि यहाँ पे बताया जा रहा है 98,000 और 81,000 सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट में चला गया। आखिर ये 98,000 और 81,000 कौन सा बिल पेमेंट हुआ है, ये तो मुझे काफ़ी सस्पिशियस लग रहा है। अच्छा छोड़िए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है बीइंग द अमाउंट पेड फॉर वाटर कूलर। भाई वाटर कूलर कहाँ पे लग गया है, जहाँ पे 3,85,387 और 387 टोटल अगर जोड़ा जाए तो 11,59,000 रुपया सिर्फ और सिर्फ वाटर कूलर में खर्चा हुआ है। यही सब तो फायदा है मुखिया बनने का, या जो भी आप समझ लो। अब नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो और भी कहाँ कहाँ खर्चा हुआ है। सोलर पैनल के लिए यहाँ पे 7,90,000 यहाँ पे खर्चा किया गया है। चलिए दोस्तों बैंक डिटेल तो हमने देख लिया। अब चेक करते हैं कि क्या काम हमारे पंचायत में होना है या क्या काम हो चुका है, उसका कितना खर्चा आया है, फोटोज वगैरह हम कैसे देखेंगे। इसके लिए ऊपर के 3 लाइन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको पंचायत डेवलपमेंट वर्क दिख जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सबसे पहले वर्क डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पे सारे काम का लिस्ट मिल जाएगा। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल डेवलपमेंट वर्क के ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑन गोइंग, यानी कि अभी ये प्लान में है, आगे काम होने वाला है या हो रहा है। लेकिन मैं आपको कंप्लीटेड प्लान दिखाता हूँ, यानी कि जो प्लान में पैसा खर्च हो चुका है। फॉर एग्जांपल देख सकते हैं 10,58,000 रुपया जो खर्चा हुआ है, ये किस काम पे हुआ है, तो सोलर पावर इंस्टॉलेशन। अगर आपको इसका फोटो देखना है तो इस फोटो आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 लाख में ये 3 सोलर का ये काम हुआ है और तीनों का फोटो यहाँ पे अपलोड है। यानी कि एक सोलर लाइट और ये जो सोलर पैनल लगाने का जो खर्चा है 10,58,000 भागा 3 कर रहा हूं तो 3,52,000 रुपए में एक सोलर यहां पे लगाया गया है, जिसका फोटो यहां पे अपलोडेड है। चलिए अब यहां से बैक आ जाते हैं। ये तो मैं अपने पंचायत का कुंडली देख रहा हूं, आप अपना पंचायत का कुंडली देख करके कमेंट बॉक्स में कमेंट में बताइएगा। और अगर आप इस वीडियो को काट करके किसी भी सोशल मीडिया पे वायरल करते हैं तो हमें कोई ऐतराज नहीं है। खैर दोस्तों अभी हम सिर्फ ऑप्शन को एक्सप्लोर कर रहे हैं, आप भी इस प्रकार से देख सकते हैं आपके अपने पंचायत का जो भी काम वगैरह है। चलिए अब थोड़ा सा बैक आते हैं, नीचे स्क्रॉल करते हैं। मान के चलिए दोस्तों आपके पंचायत में स्ट्रीट लाइट का जो काम है उसे चेक करना है, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो जो भी स्ट्रीट लाइट पे खर्चा वगैरह हुआ है वो आप यहां से देख पाओगे। बैक करते हैं, रोड वगैरह का जो डिटेल है, रोड के ऊपर कितना खर्चा हुआ है वो आप यहां पे देख सकते हो और यहां से लोकेशन देख सकते हो कि कौन सा रोड का काम हुआ है। यहाँ से फोटो देख सकते हो, यहाँ से पैसा का डिटेल देख सकते हो और काम कब चालू हुआ कब बंद हुआ ये आप आई बटन के ऊपर क्लिक करके देख सकते हो। अच्छा दोस्तों अब आ जाते हैं काम की बात पे। मान के चलो आपको लगता है ये काम गलत है, आप ये बात सरकार को बताना चाहते हैं, आप अपना कोई बात रखना चाहते हैं, तो इसके लिए राइट रिव्यू के ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अपना रिव्यू लिख देना है और यहाँ पे फोटो अपलोड कर देना है और रेटिंग दे देना है। कहने का मतलब यहाँ पे बताया गया कोई काम हुआ है, आपको लगता है नहीं हुआ है या गलत हुआ है, तो रिव्यू में लिख देंगे गलत हुआ है और जो काम गलत हुआ है उसका फोटो डाल देंगे और रिव्यू यहाँ पे दे देंगे और सबमिट कर देंगे। तो ये चीजें जो है सरकार रीड करेंगी। अब चलिए दोस्तों मेन मुद्दे पे वापस आते हैं। मान के चलिए कोई कंप्लेन वगैरह करना हो हमें पंचायत में तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए ऊपर के 3 लाइन के ऊपर क्लिक करना है और नीचे आपको स्क्रॉल करके आ जाना है यहाँ पे रजिस्टर कंप्लेन के ऊपर। अब यहाँ से रजिस्टर कंप्लेन का ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको रीजन सेलेक्ट कर लेना है, यानी कि कंप्लेन का क्या कैटेगरी है, जैसे कि कोई एनिमल मरा हुआ है या कंस्ट्रक्शन वर्क क्वालिटी खराब है किसी का, या साफ सफाई नहीं हो रहा है, स्ट्रीट लाइट खराब है, वाटर सप्लाई खराब है, पब्लिक टॉयलेट क्लीन नहीं है। तो बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन है। मान के चलिए कोई एक कैटेगरी को अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो अब उस कैटेगरी में आपको क्या लिखना है कंप्लेन में वो लिख देंगे। कैमरा से फोटो आप अपलोड कर देंगे ऊपर नीचे, उसके बाद कंप्लेन को सबमिट कर देंगे। तो ये जो कंप्लेन है आपका पंचायत में चला जाएगा और जो भी आगे का कार्रवाई है वो लोग करेंगे। यानी कि ये जो हम कंप्लेन कर रहे हैं ये सरकार नहीं देखेगा, ये देखेगा हमारे पंचायत का जो भी हेड है वो। तो आप भी कुछ इस प्रकार से दोस्तों मेरी पंचायत एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं, फायदा उठा सकते हैं, जो काम हो रहा है उसे देख सकते हैं, फंड चेक कर सकते हैं और सही काम को अप्रिशिएट कर सकते हैं और गलत काम को रिपोर्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा, तो वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि मिलेंगे ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।